राम नगरी अयोध्या लूट के बाद भोले की नगरी उज्जैन को लूटने की खबरों ने सनातनियों के बीच गुस्सा पैदा कर दिया है। द इंडियन एक्सप्रेस ने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और उनकी फैमिली के लैंड रिकॉर्ड्स खंगाले हैं। लैंड रिकॉर्ड्स यानी खतौनी के दस्तावेजों में मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव और बाकी के फैमिली मेंबर्स ने अपने नाम पर जमीनें खरीदी हैं और परिवार की 4 रियल एस्टेट कंपनीज के जरिए उज्जैन में लगभग 137 प्लॉट्स भी खरीदे हैं। ये प्लॉट कुल मिलाकर के 168 एकड़ में फैले हुए हैं। इनको खरीदने में लगभग 45 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। 45 करोड़ में खरीदी गई जमीन जब बेची जाएगी तब कितने करोड़ में बिकेगी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये जमीन वहां खरीदी गई है जहां सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पुश किया जा रहा है, यानी जहां सड़कें बनाई जा रही हैं, डेवलपमेंट किया जा रहा है। लेकिन एक बात सोचने वाली है, कुछ दिन पहले मोहन यादव और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई थी। वीडियो काफी वायरल हुआ था। इस मुलाकात के बाद इस रिपोर्ट का आना कई अंदेशों की ओर इशारा करता है और इन अंदेशों को मजबूती देता है अखिलेश यादव का ये ट्वीट, जिसमें वो कहते हैं कि ये भाजपा 3 सीएम को बदलना चाहती है, इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। जबकि इस तरह से जमीनें खरीदने बेचने का काम तो हर सीएम करता ही है, हमारे यूपी के सीएम भी करते हैं। पूरा मामला क्या है हम जानेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। सरकारों ने अपने लोगों को, अपने बच्चों को, भाइयों को अमीर बना लिया है। फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो या फिर कोई भी प्रदेश हो, हर प्रदेश का हाल यही है। वहां के सीएम के नाते रिश्तेदार सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पुश का फायदा उठाते ही रहते हैं। उनको पहले से पता होता है कहां हाईवे बनेगा, कहां क्या होगा। एक केस में मोहन यादव के चचेरे भाई नीलेश को लगभग 12 एकड़ जमीन दी गई है श्री सिद्धि विनायक देवकॉन्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, और ये कंपनी है खुद सीएम मोहन यादव और उनकी पत्नी सीमा यादव की। मोहन यादव के सीएम बनने से पहले भी उनके परिवार के पास कम से कम 108 प्लॉट्स तो थे जो 179 एकड़ में फैले हुए थे, लेकिन इसमें लगभग 85 एकड़ जमीन 2021 से 2023 के बीच खरीदी जाती है। और इस वक्त मोहन यादव राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, यानी मिनिस्टर रहते हुए भी जमीनें खरीदी जा रही थीं और सीएम बनने के बाद इसमें और रफ्तार आ जाती है। दिसंबर 2023 में मोहन यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते हैं और राज्य सरकार उन्हीं इलाकों में एक के बाद एक नई रोड और हाईवेज अनाउंस करती है जहां परिवार की जमीनें थीं, या ये कह लीजिए कि पहले तय हो जाता है कि यहां से हाईवे निकलेगा, फिर वहां जमीनें खरीद ली जाती हैं। ये महज इत्तेफाक तो नहीं लगता है। उज्जैन के लोकल जमीन कारोबारियों का कहना यह है कि इन रोड्स और हाईवेज के आने से उन इलाकों की जमीनों की कीमत आने वाले वक्त में बहुत तेजी से बढ़ेगी, यानी जो भी 45 करोड़ में खरीदी गई है वो सैकड़ों करोड़ की हो जाएगी। और जिन इलाकों में एग्रीकल्चरल लैंड को रेजिडेंशियल या कमर्शियल में बदला गया है, वहां पैसा लगाना सबसे मुनाफे का मौका बन चुका है। सीएम बनने के बाद सिर्फ 2 साल में उनके परिवार और उनकी रियल एस्टेट कंपनीज अब तक 137 प्लॉट खरीद चुके हैं जो 168 एकड़ में फैला हुआ है। अब ये जो 45 करोड़ की जमीन उन्होंने खरीदी है, इस पूरी जमीन में से 12 एकड़ जमीन परिवार के एक मेंबर से दूसरे मेंबर को भी ट्रांसफर की गई है। खास बात यह है कि सीएम बनने के बाद जो 168 जमीन खरीदी गई उसमें से 111 एकड़ यानी कि 2/3 से भी ज्यादा उन रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के एकदम पास है जो या तो खुद राज्य सरकार ने अनाउंस किए हैं या फिर उन इलाकों में हैं जिन्हें उज्जैन मास्टर प्लान 2035 में एग्रीकल्चरल लैंड से रेजिडेंशियल या कमर्शियल लैंड में बदला जाना है। और जब कोई लैंड रेजिडेंशियल या कमर्शियल होता है तो कीमतें आसमान छूती हैं। अब उज्जैन मास्टर प्लान 2035 भले ही मई 2023 में रिलीज हुआ हो, यानी उनके सीएम बनने से कुछ महीने पहले, लेकिन मोहन यादव का उज्जैन की राजनीति और डेवलपमेंट से काफी पुराना रिश्ता रहा है। मोहन यादव साल 2004 से 2010 तक उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन रहे हैं और साल 2011 से 2013 तक मध्य प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के हेड भी रहे हैं। और 2013 से लगातार अब तक उज्जैन साउथ से विधायक भी हैं, यानी उज्जैन में कौन सी सड़क कहां बनेगी, कौन सी जमीन का दर्जा कहां बदलेगा, कहां डेवलपमेंट आएगा, ये सब इनको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए था और था भी। और उसी शहर में और उन्हीं चुनिंदा इलाकों में उनके परिवार ने जमीनें खरीद ली हैं। तो ये इत्तेफाक तो नहीं है। उज्जैन मास्टर प्लान 2035 में जितने भी जोन एग्रीकल्चरल लैंड से रेजिडेंशियल में बदले गए हैं, सुनिए, उनमें से लगभग हर जोन में इस परिवार की जमीनें हैं। नानाखेड़ा, सवरखेड़ी और डेढ़िया इन्हीं इलाकों में शामिल हैं। सबसे खास बात, मास्टर प्लान मई 2023 में रिलीज होता है, लेकिन इससे हफ्तों पहले मार्च अप्रैल 2023 में ही परिवार ने सावरखेड़ी में कम से कम
30 एकड़ जमीन खरीद ली थी। सेंट्रल उज्जैन के पांड्या खेड़ी में भी पिछले साल 18 एकड़ जमीन खरीदी गई। ये वो इलाका है जिसे मास्टर प्लान में नया कमर्शियल जोन घोषित किया गया है और यहाँ मॉल, होटल, शोरूम्स, ऑफिस बनाए जाएंगे, यानी सबसे ज्यादा पैसे वाली जगह यही होगी, पॉश इलाका कहलाएगा। करौंदिया में जुलाई 2025 में लगभग 8 एकड़ जमीन खरीदी जाती है और ये वो इलाका है जो नागजिरी और उंडासा के बीच बन रहे पंचक्रोशी परिक्रमा मार्ग के एकदम पास है। ये धार्मिक परिक्रमा की सड़क है जो सिंहस्थ कुंभ 2028 के मद्देनजर डेवलप की जा रही है और जहां लाखों श्रद्धालुओं का आना तो तय है, तो बिजनेस तो वहां फैलेगा ही। जयवंतपुरा में उज्जैन मक्सी रोड जिसे 4 लेन किया जा रहा है, उसके एक छोर पर 2024-25 के दौरान 12 प्लॉट्स में 6 एकड़ जमीन खरीदी गई। गंगेड़ी जो उज्जैन बड़नगर और उज्जैन इंदौर हाईवे के अपग्रेडेड जंक्शन के एकदम करीब है, यहां 2 बड़े हाईवेज मिलते हैं। अप्रैल 2024 से अब तक परिवार ने यहां 38 अलग अलग प्लॉट्स में लगभग 51 एकड़ जमीन खरीदी। करेड़िया नवाखेड़ा में उसी हाईवे क्रॉसिंग के दूसरी तरफ अक्टूबर 2024 में लगभग 9 एकड़ और जमीन खरीद ली गई, यानी हाईवे जंक्शन के दोनों तरफ जमीनें हैं। चंदसेरा जो इंदौर उज्जैन हाईवे के बीच में है, यहां पिछले फरवरी में लगभग 9 एकड़ जमीन खरीदी गई इनके परिवार के द्वारा, मोहन यादव के परिवार के द्वारा। उन्हेल में नई उज्जैन नागदा हाईवे के दोनों तरफ पिछले मई में 16 प्लॉट में 29 एकड़ जमीन खरीदी गई। ये सभी जगह मास्टर प्लान में दर्ज थी, यानी मास्टर प्लान ऑफिशियली आने से पहले ही उसमें ये इलाके शामिल हैं, ये किसी को तो पता ही था, तभी खरीदी गई है। 2023 की एसेट डिक्लेरेशन के मुताबिक उज्जैन में खुद सीएम यादव के नाम एक 17 एकड़ जमीन है जिसमें 4 एकड़ विरासत में मिली है और 13 एकड़ बाद में खरीदी गई है। उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम पर लगभग 10 एकड़ जमीन है जो 2008 से 2010 के बीच खरीदी गई है। इसके अलावा इनके परिवार की ही कंपनी श्री सिद्धि विनायक देवकॉन्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए इन दोनों के पास लगभग 40 एकड़ और भी है। इस कंपनी में सीएम मोहन यादव और सीमा यादव की हिस्सेदारी 73% है। कंपनी ने 2024-25 के दौरान 3 और प्लॉट्स यानी कि लगभग 2.6 एकड़ जमीन और खरीदी थी। मोहन यादव के चचेरे भाई के बेटे अनंत यादव ने कहा कि उनका परिवार 2010 से रियल एस्टेट में है और तभी उनके पिता ने 100 बीघा प्रॉपर्टी डेवलप कर ली थी। उनका कहना था कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल की तरह उन्हें जमीन खरीदने, डेवलप करने और बेचने का पूरा अधिकार है। गंगेड़ी के प्रोजेक्ट पर अनंत सफाई देते हैं कि उनके पिता अकेले ओनर नहीं हैं, इसमें 6 से 7 लोग और भी पार्टनर्स हैं। ये डील 2023 में रजिस्टर हुई थी और अग्रीमेंट्स 2020 से थे जब मोहन यादव मिनिस्टर भी नहीं थे और हाईवे का काम 2019 में ही क्लियर हो गया था और जमीन हाईवे से 100 मीटर दूर है। लेकिन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि असल में ये डील्स अप्रैल 2024 के बाद हुई हैं और तब तक मोहन यादव सीएम बन चुके थे। अब इनके पैसे के सर्कुलेशन को समझते हैं। अप्रैल 2024 से जुलाई 2025 के बीच गोविंद यादव और उनके एसोसिएट्स ने गंगेड़ी में उसी उज्जैन बड़नगर और इंदौर उज्जैन हाईवे के जंक्शन के पास 16 डील्स में 41 एकड़ जमीन खरीदी और महज कुछ महीनों बाद जुलाई 2024 से सितंबर 2025 के बीच ये सारी जमीन इंदौर की शांति महालोक बिल्डर्स को डेवलपमेंट के लिए दे दी गई। डील की शर्तें देखने के बाद समझ आता है कि असली मुनाफा कहां पर है। एक अग्रीमेंट में तय होता है कि शांति महालोक बिल्डर्स अपने खर्चे पर 24 महीनों में प्रोजेक्ट डेवलप करेगा और तैयार प्रॉपर्टी का 67.8% हिस्सा गोविंद यादव और उनके पार्टनर्स को दे देगा, जिसे वो बेच सकते हैं या खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे प्लॉट्स में 60 और 40 का रेशियो तय होता है, यानी 60% जमीन मालिक को और 40% बिल्डर को। इसका मतलब बस जमीन का मालिकाना हक ही काफी है। जमीन लगाओ, बिल्डर से बनवाओ, तैयार फ्लैट्स और प्लॉट्स में से अपना हिस्सा लो और बेच लो या रेंट पे उठा दो। ना खुद पैसा लगाओ कंस्ट्रक्शन में, ना कोई रिस्क लो, कुछ भी नहीं, सब कुछ बैठे बैठाए मिलता है। सीएम मोहन यादव के दूसरे चचेरे भाई नीलेश की रियल एस्टेट कंपनी है सावरिया। अपनी कंपनी श्री अन्नपूर्णा कंस्ट्रक्शन के जरिए नीलेश ने अक्टूबर 2024 से अब तक 4 नई हाउसिंग स्कीम्स रजिस्टर कराई हैं। पहला प्रोजेक्ट अक्टूबर 2024 में श्री सावरिया धाम करेड़िया में 7.5 एकड़ पर है। ये जमीन जुलाई 2023 में खरीदी गई। दूसरा दिसंबर 2024 में सावरिया ड्रीम्स चंदेसरा में 5 एकड़ पर है। जमीन अक्टूबर 2023 में खरीदी गई। तीसरा प्रोजेक्ट सितंबर 2025 में सावरिया ग्रीन देढ़िया में 12.13 एकड़ पर है। और पता है यह जमीन कहां से आई? सीधे श्री सिद्धिविनायक देवकॉन्स प्राइवेट लिमिटेड से, यानी खुद सीएम मोहन यादव और उनकी पत्नी सीमा की कंपनी से, और वो भी सितंबर 2024 में सीएम बनने के बाद।
चौथा नवंबर 2025 में आया श्री सावरिया रेजिडेंसी नानाखेड़ा में 3.7 एकड़ पर बना हुआ जमीन जून 2024 में खरीदी गई। यानी सीएम मोहन यादव ने अपनी कंपनी से जमीन सीधे चचेरे भाई के प्रोजेक्ट में लगा दी है। परिवार के अंदर ही जमीन घूम रही है, उस पर हाउसिंग प्रोजेक्ट भी बन रहे हैं। गोविंद उर्फ बबलू यादव और उनके छोटे भाई नीलेश यादव, ये दोनों सीएम मोहन यादव के चचेरे भाई हैं और ये दोनों भाई उस पूरी जमीन की अगुवाई भी कर रहे हैं जो 2023 से, यानी ठीक उसी वक्त से जब मोहन यादव सीएम बने तब से। गोविंद यादव ने 2024 से अब तक उज्जैन और उसके आसपास 46 एकड़ जमीन खरीदी है। ये जमीनें या तो उनके नाम पर हैं, अपने नाम पर हैं, या उनके बेटे सिद्धार्थ और अनंत के साथ मिलकर के खरीदी गई हैं, या फिर उनके बिजनेस पार्टनर्स नेमीचंद जैन, काशीराम पटीदार और पवन बोहरा के साथ खरीदी गई हैं। नीलेश यादव भी 2 कंपनी चलाते हैं, श्री अन्नपूर्णा कंस्ट्रक्शन और श्री अन्नपूर्णा एंटरप्राइजेस, और दोनों में उनकी पत्नी सुनीता उनकी पार्टनर हैं। दोनों कंपनी का नाम उनकी मां अन्नपूर्णा के नाम पर है। 2024 से अब तक नीलेश और सुनीता ने मिलकर उज्जैन और आसपास उसके लगभग 78 एकड़ जमीन खरीदी है। सिर्फ इन 2 भाइयों का देखा जाए तो गोविंद की 46 एकड़ और नीलेश की 78 एकड़, इन दोनों को ही मिला दिया जाए तो 124 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीदी हुई है। और ये सब तब हुआ जब उनका चचेरा भाई सीएम है। उसी शहर में सरकारी पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और उन्हीं इलाकों में ये जमीनें हैं जहां सड़कें आने वाली हैं और लैंड यूज बदल रहा है। सब कुछ बदल रहा है सिवाय एक चीज के, आपके करियर के। वो वहीं का वहीं है ना? आप में से बहुतों का तो करियर भी नहीं होगा, लेकिन नेता और उनके नजदीकियों का तो है। अपार पैसा है। अपने पास के विधायक को ही देख लीजिए, कितना अमीर है। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब। बहुत बहुत शुक्रिया।